अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल मिस्टर टॉक। आज का ये कंपटीशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये कंपटीशन हमारे मैथ्स सब्जेक्ट से ताल्लुक़ रखता है और इसके अंदर हमें बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और इस कंपटीशन को डिज़ाइन करने का मतलब ही यही है ताकि जो स्टूडेंट्स जो मैथ्स में वीक हैं या मैथ्स की और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इस कंपटीशन को जॉइन करें और इसमें अपनी मैथ्स की जो स्किल्स हैं उसको और ज़्यादा एनहांस कर सकें और साथ-साथ कुछ नए और कुछ हटके मैथ्स के क्विज़ की प्रैक्टिस भी हो जाए उन लोगों की और साथ-साथ उनको कुछ नए सवाल को अटेम्प्ट करने का तरीका भी मालूम पड़ जाए। सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे सर्च करेंगे आईकेट्स, जस्ट आईकेट्स। सर्च करने के बाद आप लोगों को आईकेट्स की सबसे पहली जो आप लोगों को वेबसाइट शो हो रही है, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस वेबसाइट। इसको ओपन करेंगे इस वेबसाइट को। तो इस तरीके से हमारा जो है वो आईकेट्स की जो वेबसाइट का पोर्टल खुल जाएगा और यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि उनका आईकेट्स मैथमेटिक्स कॉन्टेस्ट 2023 जो है वो ओपन हो चुका है और यहाँ पर उसकी रजिस्ट्रेशन जारी है। ओके, इसके अलावा हमारे पास जो आती है चीज़ सबसे पहले वो ये कि इसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर इनके पास जो है कॉन्टेस्ट का शेड्यूल है। तो आज हम चूँकि मैथ्स पे कॉन्टेस्ट के बारे में बात करेंगे, तो ये इनका जो है शेड्यूल है। चलिए आप जानते हैं कि इनके बारे में कि इस आईकेट्स का एक्चुअली मेन मोटिव क्या है, आप लोगों की जो एबिलिटी है, आपकी नॉलेज है उसको बिल्ड करने में। तो इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं हम। सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट को अच्छी तरीके से ओवरव्यू कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो इनका ये बताया गया है अबाउट अस, इसके अलावा हू वी आर, इसके अंदर नॉर्मली इन्होंने ये चीज़ डिस्क्राइब की हुई है कि आप ये किस तरीके से स्टूडेंट को बेनिफिट कर सकते हैं अपने इस कॉम्पिटिशन के थ्रू और इसके अंदर आने वाले तमाम कॉन्टेस्ट से। ना सिर्फ मैथ कॉन्टेस्ट बल्कि इंग्लिश लिंग्विस्टिक कॉन्टेस्ट, आईटी कॉन्टेस्ट भी है इनका साइंस कॉन्टेस्ट भी है। तो ये बहुत सारे इनके कॉम्पिटिशन है, मगर आज हमारा जो है वो मेन मैथ्स कॉम्पिटिशन है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके अंदर हम हर चीज़ को जो है वो गो थ्रू करने वाले हैं। इनका मिशन क्या है? वही चीज़, इनका मिशन ये है कि टू बी द लीडिंग ग्लोबल असेसमेंट एंड टेस्टिंग ऑर्गनाइजेशन एंड फर्स्ट चॉइस ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर एंड एम्प्लॉइज। इनका विजन जो है यही है कि टू प्रोवाइड पीपल अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट देयर एजुकेशन एंड स्पोर्टिंग स्किल्स बिफोर देयर एप्लीकेशन इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। इसका मतलब यही है कि इनके कोर्सेज और इनके जो ये कॉम्पिटिशन्स हैं, इनके थ्रू स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी एबिलिटी को और ज़्यादा जो है वो अपनी स्किल्स को और ज़्यादा जो है वो शार्प कर सकते हैं। इनके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्टिव कोर्सेज और कॉन्टेस्ट के साथ अप्लाई करके और इसमें एनरोल होकर। तो ये जो है एक तरह से इनकी वेबसाइट है जिसमें इन्होंने अपने बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। इतने अच्छी खासी डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स यहाँ मेंशन की हुई हैं। इनकी तमाम ही इनके जो विजन्स, इनके मिशन और इनके फ्यूचर में जो ये क्या-क्या करने वाले हैं, सब चीज़ें ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो इससे आप लोग वेल अवेयर हो सकते हैं कि एक्चुअली ये आईकिड्स है क्या? इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वही मैंने बात की, इनके पास जो-जो कॉम्पिटिशन्स हैं, वो कॉम्पिटिशन्स ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं और ओ लेवल्स के नॉर्मली। ओके, सो इसमें जो है वो इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स कॉन्टेस्ट है, आईकेट्स मैथ्स कॉन्टेस्ट है, इनके पास आईकेट्स साइंस कॉन्टेस्ट है, आईकेट्स आईटी कॉन्टेस्ट है, जिनको नहीं पता ये आईटी इज़ सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट होता है ये। इसके अलावा इनके पास जो है वो आर्ट्स एंड क्रिएटिव राइटिंग कॉन्टेस्ट भी है, जिसके लिए ऑलरेडी मैं रिव्यू दे चुका हूँ आप लोगों को। तो अभी फिलहाल जो है हम बात करते हैं आईकिड्स मैथ्स कॉन्टेस्ट के बारे में, उनका पार्टिसिपेशन क्राइटेरिया, उनके प्राइजेस, किस तरीके के ये क्विज होता है, क्या पैटर्न है और साथ-साथ पास पेपर्स भी। इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर पास पेपर की फैसिलिटी भी दे दी है, इसीलिए हम इसको भी रिव्यू करेंगे और आप लोगों को दिखाएँगे कि इनके पास पेपर किस तरीके से होते हैं। साथ-साथ इनके पास सैंपल पेपर भी है, तो इससे एक आइडिया हो जाएगा कि इनके पेपर्स आते किस तरह हैं और इसको अटेम्प्ट किस तरह करते हैं। तो ये सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा। So let's move on to the ICATS Mathematics Contest 2023. डिटेल पे क्लिक करेंगे and now we're going to see the preface of ICATS Mathematics Contest. तो ये हमारे पास आ चुका है आईकेट्स मैथमेटिक्स कॉन्टेस्ट का जो है। सबसे पहले जो है वो कॉन्टेस्ट ऑब्जेक्टिव जो है इसको पढ़ लेते हैं। चिल्ड्रंस आर क्यूरियस एक्टिव लर्नर्स विद डिस्टिंक्टिव इंटरेस्ट एबिलिटीज एंड नीड्स दे लर्न बाय अटैचिंग मीनिंग टू व्हाट दे डू एंड दे नीड टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स। पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन आईकेट्स competition provides them an opportunity to develop essential links among concrete, pictorial and symbolic representations of mathematical concepts. The participation must realize that it is acceptable at ICATS to solve problems in a variety of ways and that a variety of solutions to be acceptable. एक तरह से इस कॉन्टेस्ट को इन्होंने कुछ चंद लाइन्स में इन्होंने एक्सप्रेस किया हुआ है कि आईकिड्स मैथ्स कॉन्टेस्ट आप लोगों के लिए किस तरीके से फायदेमंद हो सकता है। इन्होंने यहाँ बताया हुआ है कि इनके जो क्विज है इस तरीके से इन्होंने इसको बनाया है। इसके अंदर आपको पिक्चर्स भी दिखेंगी, इसमें आपको जो है वो यहाँ पर कुछ कॉन्क्रीट और सिंबॉलिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी दिखेंगे। तो बहुत सारी चीजें इसमें हैं, तो ऑब्वियसली सैंपल पेपर जब इसको ओवरव्यू करेंगे तो इसमें हम देख ही लेंगे। तो इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं।
तो द कॉन्टेस्ट विल टेस्ट कैंडिडेट्स एबिलिटीज टू, अच्छा यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप इस कॉन्टेस्ट में एनरोल होते हैं तो आपकी किन किन एबिलिटीज को चेक करेंगे वो, और देन यू विल गोइंग टू गेट अ प्राइज ऑन इट। तो जिसकी जितनी एबिलिटी होगी, जो जितना अच्छा स्टैंड करेगा इस कॉम्पिटिशन में, उतना बड़ा वो प्राइज विन कर सकता है। अच्छा, the contest will test candidates' ability to understand and apply mathematical concepts and skills in a variety of contexts, including the manipulation of mathematical expressions and use of graphing calculators। इसके अंदर ये है कि जो इसके जिस तरीके से जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपकी ग्राफिकल एबिलिटीज को भी टेस्ट करेंगे, वो आपकी जो है वो पुराने कॉन्सेप्ट्स जो आपने दिमाग में स्टोर किए होंगे, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आप उसको रिकॉल करें एंड देन यू विल गोइंग टू अटेम्प्ट द पेपर ऑफ आईकेट्स। और ऑब्वियसली अगर आपके जितने पक्के और जितने अच्छे और जितने फ्रेश आपके जो है वो कॉन्सेप्ट्स होंगे, उतना ज़्यादा आपको विन करने का चांस होगा। दूसरी एबिलिटी है हमारे पास reasons and communicate mathematically through writing, mathematical explanation, arguments and proof and inference। इसका ये मतलब है कि जो मैथ्स की लैंग्वेज होती है उसको आप अच्छी तरीके से समझें, उसके वेरिएबल्स, कांस्टेंट, नंबर्स और इसके बहुत सारे जो है वो सब हेडिंग्स हैं, जैसे कि बहुत सारे इसमें जो पोर्शंस बने हुए, लाइक अलजेब्रा का अलग पोर्शन है, ग्राफ्स का अलग पोर्शन है और एंगल्स का अलग पोर्शन है। तो उन सब चीज़ों को इन्होंने एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में कंसिडर किया है, तो वो भी आपकी चेक होगी जब आप इस अपना कंपटीशन में एनरोल करेंगे। तीसरी चीज आती है आपके पास, सॉल्व अनफिमिलियर प्रॉब्लम्स, ट्रांसलेट कॉमन रियलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट इनटू मैथमेटिक्स, इंटरप्रेट एंड इवैल्यूएट मैथमेटिकल रिजल्ट्स एंड यूज द रिजल्ट्स टू मेक प्रेडिक्शन और कमेंट ऑन द कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि जब आप इस कंपटीशन में एनरोल करेंगे तो जहां भी आप स्टैंड करें, जितने भी आपके मार्क्स आए, जितना बड़ा प्राइज विन करें, तो वो एक तरह से आपकी जजमेंट होगी कि आप मैथ्स के सब्जेक्ट में कहाँ स्टैंड करते हैं। क्या आपको और मेहनत की ज़रूरत है, या आप अप टू द मार्क हैं, या आप एवरेज हैं और आप और मेहनत करके अपने आप को और ज़्यादा अच्छा प्रूफ कर सकते हैं। तो ये कुछ 3 से 4 एबिलिटीज़ है जो कि आपकी टेस्ट होंगी और जिनका आपको खास ख़्याल रखना है अगर आप कोई बड़ा प्राइज़ विन करना चाहते हैं तो। इसके अलावा अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं। द सिलेबस एम्स टू डेवलप मैथमेटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट विल लर्न टू एनालाइज फॉर्मूला and solve different types of problem. They will also learn to work with data and perform statistical analysis। इसका यही मतलब है कि सिलेबस में हर चीज़ शामिल है। इसमें प्रॉब्लम्स जो हैं व्हाट प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, इसमें इक्वेशंस भी हो सकती हैं। मतलब इसमें हर तरीके की जो है वो एक्सप्रेशंस और हर तरीके के आपके पास सम्स होंगे जिसको आपको सॉल्व करना है अपनी मेमोरी से, अपने ब्रेन से और अपने कॉन्सेप्ट से। इसमें कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी होंगी। इसका मतलब ये है कि पिक्चर्स देकर या ग्राफ्स देखकर आपको उसको ग्राफ स्टडी करना आना चाहिए। कुछ फ्लो चार्ट्स होंगे, कुछ पिक्टोरिकल सोर्सेज होंगे, उसको देखकर आपको उस आंसर को टिक करना है, उस आंसर को सिलेक्ट करना है। तो खैर इसमें बारे में तो आगे हम डिटेल में बात कर लेंगे, मगर अभी हमारे पास एक और चीज़ आती है, वो है द जनरल एम्स ऑफ द सिलेबस आर टू बी एनेबल स्टूडेंट्स टू acquire the necessary mathematical concepts skill for everyday life and for continuous learning in mathematics and related discipline। ये वही चीज़ बता रहे हैं कि आप अगर मैथ्स में इस तरह के जब कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके ऑब्वियसली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो रिफ्रेश होंगे, और कुछ जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज और डेसिमल्स और कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं मैथ्स में जो कि आपकी एवरीडे लाइफ में भी काम आते हैं। परसेंटेज निकालना, प्लस माइनस करना, और जब रुपीज़ का एक टॉपिक आता है तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि जब आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो आपको रिफंड कितने मिलेंगे। मतलब इस तरह की बहुत सारी छोटी-छोटी जो है वो टॉपिक्स बने होते हैं मैथ सब्जेक्ट्स में, जो कि इस कॉम्पिटिशन के अंदर भी हैं, जो आपको एवरीडे लाइफ के अंदर भी काम आएँगे। Develop the necessary process skill for the acquisition and application of mathematical concept and skill। ये वही बात हो गई। Develop the mathematical thinking and problem solving skills and apply these skills to formulate and solve problem। obviously आपके जो concept होंगे वो आपको help करेंगे problem को solve करने में। तीसरी चीज आती है हमारे पास, recognize and use connection among mathematical ideas and between mathematics and other disciplines। develop positive attitude towards maths। produce imaginative and creative work arising from mathematical ideas। इसके अलावा है develop the ability to reason logically, to communicate mathematically and to learn cooperatively and independently। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे पास आती हैं। इसके सिलेबस ओवरव्यू होता है एक तरह से, और एक जो कैंडिडेट्स की एबिलिटीज़ कहाँ-कहाँ टेस्ट होंगी, और ये कॉन्टेस्ट के जो ऑब्जेक्टिव हैं, तो ये सब चीज़ें आपको जो है वो ऑलरेडी पता चल जाएँगी जब आप इस वेबसाइट को खोलेंगे।
और एक तरह से ये आपको मोटिवेट करने के लिए इन्होंने सब चीज़ें बताई गई है ताकि आप लोग जो मैथ्स को जो एक तरह से फ़ोबिया समझ के लोग मैथ्स से भागते हैं, तो ये बहुत अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके पास रास्ता है, वे है कि आप इसको इस तरह कॉन्टेस्ट आप करें, खासकर आईकिड्स कॉन्टेस्ट आप करें क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ को ब्रेक डाउन किया हुआ है ताकि आप मैथ सब्जेक्ट में अपने आप को एनहांस कर सकें और असली जब एग्ज़ाम्स आएँ, आपके स्कूल एग्ज़ाम्स या आपके कॉलेज के एग्ज़ाम्स हों, तो आप उसमें बेटर परफ़ॉर्म करें। इसी बहाने से हम लोग पढ़ भी लेते हैं, प्राइज़ के लालच में, वरना तो आप लोगों को पता ही है कि सब्जेक्ट्स जब जब भी कभी कोई एग्ज़ाम्स होते हैं, तो हम लोग नॉर्मली जो है वो उन सब्जेक्ट्स पे काफ़ी कम फ़ोकस करते हैं, जिनमें हम पहले से खराब होते हैं, जिनको हमें आता ही नहीं है, उनको हम कहते हैं यार ये तो आता ही नहीं, इसको छोड़ो, ठीक है? तो इस तरह के कॉम्पिटिशन्स ही हों, ताकि आप लोगों को एक प्राइज़ की लालच हो कि यार हमें कुछ मिलेगा, हम इसमें अगर अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, हमें कुछ मिलेगा। तो इसी बहाने आप लोगों की स्किल्स भी जो है वो डेवलप हो जाएँगी और आप लोग फिर असली लाइफ़ के अंदर भी एग्ज़ाम से नहीं डरेंगे, खासकर उस सब्जेक्ट के जिससे आप नॉर्मली डरा करते हैं। ओके, नाउ वी वुड डिस्कस अबाउट द पार्टिसिपेशन एलिजिबिलिटी कि किस किस लेवल की और किस एज के और किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 1 टू ग्रेड 10 आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 10 के दरमियान अगर आप हैं तो आप इजीली इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन ओपन है आपकी। आप लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हुई थी 2 मई से, रजिस्ट्रेशन डेडलाइन जो है वो 8 जून थी जो कि निकल चुकी है और रजिस्ट्रेशन जो है वो कन्फर्मेशन एक्सटेंडेड जो है 15 जून तक इन्होंने रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड कर दिया था, मगर अब 15 जून भी निकल चुकी है और लेट रजिस्ट्रेशन डेडलाइन जो है वो 22 जून है, जो कि अभी हमारे पास शायद है। 22 जून जो है वो हमारे पास है, मगर लेट सबमिशन के चार्जेस अलग से लगेंगे। कॉन्टेस्ट जो होगा, मेन कॉन्टेस्ट डेट जो है वो है 28 सितंबर 2023, यानी कि अब पूरा 1 महीने से भी मतलब 2 महीने से भी कुछ ज़्यादा टाइम है आपके पास, 2 से 3 महीने हैं। अभी जो है वो जून चल रहा है, फिर जुलाई है, फिर अगस्त और सितंबर के भी कुछ दिन हैं। तो 28 सितंबर को आपके पास अच्छा खासा जो है टाइम है, आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अनाउंसमेंट जो होगी वो 30th अक्टूबर को होगी, इनके ऑफिशियल पेज पे ही होगी। मैं दिखा दूँगा आप लोगों को किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं अपना रिज़ल्ट। इनके फेसबुक पेज के ऊपर भी आ जाता है, तो फेसबुक पेज भी वीडियो के एंड में हम जो है वो अच्छी तरीके से उसको भी डिस्कस करेंगे और किस तरीके से आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, वो भी हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। कॉन्टेस्ट लोकेशन जो है वो आप लोगों के स्कूल्स में ही होगा। ऑब्वियसली टेस्ट पेपर्स आ जाएँगे आपके स्कूल्स में और आपके जो टीचर्स ही जब वही आपके इन्विजिलेटर्स होंगे और वही आपके जो है वो एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करेंगे, जो कि आप जिन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा इस कॉम्पिटिशन के अंदर। रजिस्ट्रेशन फीस जो है इन लोगों की वो है रुपीस 1000 पर पार्टिसिपेंट, यानी कि आपको अगर इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है तो यू हैव टू पे 1000 रुपीस एज अ रजिस्ट्रेशन फीस टू योर स्कूल और फिर आप लोगों की रजिस्ट्रेशन पक्की हो जाएगी। सो गाइस, अभी जो है हम लोग कोर्स आउटलाइन डिस्कस करने वाले हैं आई केट्स मैथमेटिक्स कॉन्टेस्ट 2023 की। सो कोर्स आउटलाइन जो है वो इन्होंने वापस से वही मैंने हमेशा बताया आप लोगों को कि क्लास वाइज कैटेगरीज बनाई होती हैं और उनको नेम दिया होता है। लाइक क्लास 1 से 2 के दरमियान मतलब 1 और 2 के अंदर अगर कोई स्टूडेंट है तो उनका जो उन्होंने टाइटल दिया है कैटेगरी को वो दिया है टोडलर्स। तो उनका जो क्लास 1 से 2 के स्टूडेंट्स हैं 1 या 2 में, तो उनके लिए जो सिलेबस ब्रेकअप हुआ है वो ये है, प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स, short, big and small numbers, odd and even numbers, arithmetic operations with one digit and two digit numbers, addition, subtraction, money, addition and subtraction of money, time, clock, shapes, naming and requisition of shapes, fractions and half quarters। तो जो जो स्टूडेंट्स को अपना कोर्स मालूम करना है कि जिन्होंने पार्टिसिपेशन कर ली ऑलरेडी इस कंपटीशन के अंदर और उनको कोर्स जानना है, तो कोर्स उनका ये है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी गिवन है और मेरी वीडियो में भी शो हो रहा है आपको कि जो क्लास 1 से 2 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो मैंने अभी रीड किया, ये है उनका कोर्स आउटलाइन। आपको इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरीके इनके कॉन्सेप्ट पक्के करने हैं ताकि आप क्वेश्चंस के अच्छी तरीके से आंसर्स दे सकें और करेक्ट आंसर्स दे सकें। ओके, अब हमारे पास आते हैं क्लास 3 से 4 के बच्चे। जो क्लास 3 से 4 के बच्चे हैं, उनके जो उन्होंने टाइटल दिया है उस कैटेगरी को वो दिया है किड्स। आप किड्स कैटेगरी में आते हैं और इसका जो कोर्स आउटलाइन है जो क्लास 3 से 4 के बच्चों के लिए वो है नंबर्स, place values, arithmetic operations, addition, subtraction, multiplication, division, money, four arithmetic operations, fractions, addition, subtraction with same denominators, decimal, addition and subtraction of decimal, parameters, area of a square and rectangle, angles and types of angles। तो ये सारी जो है वो कोर्स आउटलाइन है क्लास 3 से 4 के बच्चों के लिए। ओके, ओके, मूविंग अहेड। अब हमारे पास आती है क्लास 5 से 6 के बच्चे जो कि जिन कैटेगरी को नेम दिया इन्होंने जूनियर कैटेगरी, तो उनकी क्या कोर्स आउटलाइन है वो भी देख लेते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस,
fractors and multiples, fraction, multiplications and division by whole numbers, decimals, multiplication and division, rounding numbers, percentage expressions, fraction as percentage and percentage as fractions, algebra, volume of cube and cuboid. तो ये सारी जो है वो टॉपिक्स हैं एक्चुअली जो कि आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं, जिनके कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पक्के करने हैं, और यही आप लोगों से इसी से रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप लोगों के पेपर के अंदर, जो कि आप लोगों का होगा जो 28 सितंबर जो कॉन्टेस्ट डेट है उस दिन। ओके, सो अब बढ़ते हैं ग्रेड 7 से 8 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या कोर्स आउटलाइन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। रैशनल नंबर्स, डेटा हैंडलिंग, मीन मीडियन मॉड, रेशियो एंड परसेंटेज, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, एरिया पॉलीगॉन्स, पैरेललोग्राम, प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनवर्स। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स है ग्रेड 7 से 8 के बच्चों के लिए, जो जो स्टूडेंट्स हैं इन क्लासेस में 7 से 8 के, तो वो इन टॉपिक्स की प्रिपरेशन करेंगे अच्छी तरीके से ताकि आप कुछ बड़ा प्राइज विन कर सकें। इसके अलावा हमारे पास आते हैं एडोलेसेंट्स, जो है एक और कैटेगरी है ग्रेड 9 से 10 के बच्चों की, और सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी है इनके पूरे कंपटीशन की। सो इसमें कौन-कौन से कोर्स आउटलाइन है, क्या कौन-कौन से इनके पास टॉपिक्स है मैथ्स के, जो कि ग्रेड 9 से 10 के बच्चों के पेपर में आएँगे, सो वो भी देख लेते हैं। रियल नंबर्स, पॉलिनॉमियल्स, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मैट्रिसेस, लाइन्स एंड एंगल्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्यूब एंड क्यूबॉइड एंड स्फीयर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ग्रुप डेटा, मीन मीडियन मॉड, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम्स, फंक्शंस। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आएँगे आपके एग्ज़ाम्स में, जो स्टूडेंट्स ग्रेड 9 से 10 के दरमियान है, यानी ग्रेड 9 या 10 के अंदर हैं। ओके? तो ये था हमारे कोर्स आउटलाइन, ये कुछ कोर्स के टॉपिक्स हैं, ये आपको ईज़िली इंटरनेट पे भी अवेलेबल हो जाएँगे। आप अपने जो है वो मैथ्स टीचर से भी हेल्प ले सकते हैं इन कॉम्पिटिशन में प्रिपेयर, इन टॉपिक्स के अंदर प्रिपरेशन के लिए, और आप जो है नेट पे भी देख सकते हैं, और इनके कुछ सैंपल पेपर्स और पास्ट पेपर्स हैं, उनको भी आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसको एनालाइज़ करके आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन नॉर्मली ये लोग बनाकर देते हैं पेपर्स के अंदर। तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा कोर्स आउटलाइन, तमाम ही कैटेगरीज़ की क्लास 1 से लेके 10 तक के स्टूडेंट्स की कोर्स आउटलाइन डिफरेंट हैं, जो कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आपको इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, और आपको मेरी वीडियो में भी शो हो रहा है। तो आप ईज़िली इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत टाइम है अभी आप लोगों के पास। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो है वो पॉइंटर की तरफ, वो है हमारा पेपर पैटर्न। इन लोगों का पेपर पैटर्न कैसा होता है, इसको डिस्कस करते हैं। The paper pattern, the contest would comprise of multiple choice question only, यानी कि एमसीक्यूज होंगे। सवाल आएगा, 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से कोई एक ठीक होगा। ये है इनका जो है वो फॉर्मेट, एमसीक्यूज क्वेश्चंस का इनका फॉर्मेट है। इसके ऊपर ही इनके जो है वो एग्जाम होगा। The participants will have to select one best answer out of 4 options given. Every contest answer would earn 3 points, whereas for every wrong answer, 1 point would be deducted. इसका मतलब ये है कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है, तो आपकी -1 मार्किंग है, और अगर आपका वो क्वेश्चन ठीक होता है, तो आपको उसके 3 मार्क्स मिल जाएँगे, यानी कि 3 पॉइंट्स आप अर्न कर लेंगे। सही जवाब के 3 पॉइंट्स हैं, गलत जवाब के -1 है। कॉलम में इन्होंने लेवल बताया हुआ है कि क्लास 1 से जो 1 के और 2 के दरमियान जो स्टूडेंट्स हैं, यानी 1 में या 2 में हैं, उनके जो हैं वो नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ होंगे, वो होंगे 20, यानी कि 20 एमसीक्यूज़ आएँगे। आपको टाइम मिलेगा 75 मिनट्स का, और आपकी मैक्सिमम मार्क्स होंगे 60। ओके, तो ये है उन बच्चों के लिए जो क्लास 1 से 2 के अंदर हैं, तो उनके 20 एमसीक्यूज़ आएँगे, यानी 20 फिल इन द ब्लैंक्स आएँगी, और 75 मिनट्स आपको मिलेंगे इस पेपर को करने के लिए, और आपके 60 मार्क्स हैं। याद रहे, गलत जवाब देंगे तो -1 हो जाएगा, सही जवाब देंगे तो 3 पॉइंट्स मिल जाएँगे उसके, ठीक है? 60 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। क्लास 3 से 4 के स्टूडेंट्स जो किड्स कैटेगरी में आते हैं, उनको दिए जाएँगे 25 एमसीक्यूज़, टाइम वही 75 मिनट्स, और इनके जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो होंगे 75 मार्क्स। ओके? क्लास 5 से 6 के बच्चे, उनके होंगे 30 एमसीक्यूज़, 90 मिनट्स दिए जाएँगे उनको, और उनके होंगे 90 मैक्सिमम मार्क्स। ओके? 7 से 8 के बच्चों के 30 एमसीक्यूज़ होंगे, 90 मिनट्स दिए जाएँगे इन 30 एमसीक्यू को करने के लिए, और इनके जो टोटल मार्क्स होंगे वो होंगे 90। और आखिरी कैटेगरी इनकी जो 9 से 10 क्लास के बच्चों की जो उन्होंने कैटेगरी बनाई है, उनके अंदर होंगे 30 एमसीक्यूज़, 90 मिनट्स दिए जाएँगे, और आपके 90 मार्क्स होंगे।
तो ये थे इन लोगों का एक्चुअली पेपर पैटर्न। इनके नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ कैटेगरी वाइज़ डिफरेंट है। यानी कि क्लास 1 से 2 के बच्चों को जो एमसीक्यूज़ दिए जाएँगे और क्लास 9 से 10 के जो बच्चों को दिए जाएँगे वो डिफरेंट होंगे। हर कैटेगरी का इन्होंने अलग और डिफरेंट इन्होंने जो है वो पैटर्न बनाया है। तो वो आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। मार्क्स भी मेंशन्ड है, टाइम भी मेंशन्ड है, एमसीक्यूज़ कितने देंगे वो भी मेंशन्ड है और कैटेगरी तो मेंशन है ही। तो ये है इन लोगों का पेपर पैटर्न जो कि इन्होंने अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है, जो कि आप समझ लें कॉम्पिटिशन को जो है वो प्रिपेयर करने से पहले। इनका अच्छी तरीके से पेपर पैटर्न देख लें ताकि आप लोगों को आगे चलकर कोई मुश्किल ना हो और आप कन्फ्यूज़ ना हो, क्योंकि बाज़ औक़ात टीचर्स को भी नहीं पता होता इस चीज़ों के बारे में और वो गलत गाइड करते हैं बच्चों को और फिर बाद में आप लोगों को नुकसान होता है, क्योंकि 1000 रजिस्ट्रेशन फीस है। तो आई होप कि आप लोग कुछ बड़ा विन करें और सबके लिए यही होगा, दिल में यही होप होगी कि भाई हम कुछ बड़ा ही प्राइज़ विन करें, ग्रैंड प्राइज़ ही विन करें ताकि ज़रा कुछ मज़ा भी आए, थोड़े मज़े-वज़े भी आएँ। तो उसके लिए तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पेपर पैटर्न को डिस्कस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। साथ-साथ जो मैंने कोर्स आउटलाइन बताई है, उसको अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी होगी और अभी जो पास्ट पेपर हम बताने वाले हैं आगे वीडियो में, उसको भी आपको अच्छी तरीके से गो थ्रू करना होगा। ओके, सो अब हम जो है वो एक-एक करके सारी जो है वो कैटेगरीज़ के सैंपल पेपर चेक करते हैं और इससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस तरीके से बनकर आता है, किस तरीके का पेपर होता है नॉर्मली। तो इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर हमारे पास 2 लिंक्स होंगे, आप लोगों को वेबसाइट पे मिल जाएँगे। सबसे पहला लिंक जो है वो है अपना जो है वो सैंपल पेपर का है और दूसरा जो है पास्ट पेपर का। तो सबसे पहले हम जो है वो सैंपल पेपर देख लेते हैं, फिर हम पास्ट पेपर की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो सैंपल पेपर हम चेक करते हैं मैथ्स का। मैथ्स कॉन्टेस्ट के जो है सैंपल पेपर हम चेक कर लेते हैं अभी। और ये हमारा पेपर लोड हो रहा है। तो जब आप सैंपल पेपर की जब साइट ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके का प्रीफेस शो होगा वेबसाइट के ऊपर। आपको जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगा आईकेट्स इंग्लिश लिंग्विस्टिक कॉन्टेस्ट। तो अभी हमारा इसका कुछ काम नहीं है, इंग्लिश हमें नहीं देखना। फिर सेकंड पे आपको मिलेगा आईकेट्स मैथमेटिक्स कॉन्टेस्ट। तो यहाँ पर आपको सारी कैटेगरी वाइज़ इन लोगों के सैंपल पेपर अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर। आप ईज़िली पीडीएफ फॉर्म में तो आप ईज़िली इसको ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले हम सैंपल पेपर पेपर चेक करते हैं क्लास 1 से 2 के बच्चों का, जो कि टोडलर्स हैं। तो लेट्स चेक द सैंपल पेपर। तो यहाँ पर आपको जो है वो इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो जाएगी और सबसे पहले आपको ये इनका इंट्रो पेज शो होगा, जिसपे बड़ा-बड़ा यहाँ मेंशन्ड है क्वेश्चन पेपर पाकिस्तान मैथ्स कॉन्टेस्ट टुडलर्स ग्रेड 1 एंड 2। तो इनका जो है वो टाइम अलाउड 60 मिनट्स जो मैंने डिस्कस कर चुके हैं। मैक्सिमम मार्क्स 60 मिनट्स, टोटल एमसीक्यूज़ 20। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि जब आप पेपर सॉल्व करने बैठें तो आपको आपके लिए कोई मुश्किल ना हो और आप लोग इन इंस्ट्रक्शन से वेल अवेयर हो। डोंट ओपन द बुकलेट अंटिल इंस्ट्रक्टेड। इसका मतलब ये है कि जब तक टाइम ना हो और जब तक आपको इन्विटर ना बोले कि अब आप पेपर स्टार्ट करते हैं तो इससे पहले आप बुकलेट ना खोलें। ये एक तरह से बुकलेट फॉर्म में आता है, पेपर फॉर्म में नहीं आता है। एक बुक बनी होती है, उसको आपको इस तरीके से जो है वो ओपन करना होता है और काफ़ी अच्छा इनका पेपर होता है। मैंने पार्टिसिपेट किया है मैंने कॉन्टेस्ट में, तो आप ईज़िली आप उसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। राइट योर नेम, फादर नेम, स्कूल एट कैट द बबल शीट ओनली। ओके, तो आपको यहाँ पर अपने अपना नाम, अपने फादर का नेम और अपने स्कूल का जो है पे नेम मेंशन करना है। एक बबल शीट दी होगी, वो एक्चुअली बबल शीट ये होती है कि आपको वहाँ पर एक्चुअली उस आंसर शीट में आपको सॉल्व करना होता है। उसमें एक ग्रिड बनी हुई होती है, वो शायद इन्होंने दी हो तो मैं डिस्क्राइब कर लूँ। पर खैर वो आंसर शीट होती है एक तरह से, उस पर आपको वहाँ पे जगह दी होगी वहाँ फादर नेम, अपना नाम और स्कूल का नेम वहाँ पे मेंशन करने की। रिकॉर्ड ऑल आंसर्स ऑन द बबल शीट ओनली। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन बुकलेट अलग से आएगी, आंसर शीट अलग से आएगी। उस आंसर शीट में क्वेश्चन की सीक्वेंस से आपको जो है वो ऑप्शंस दिए होंगे ए, बी, सी, डी और आपको जो भी ऑप्शन लगे लाइक 1 का आपको लगता है कि बी करेक्ट है, तो आपने बी को उस बी के जो है वो सर्कल को उस गोल से सर्कल को आपको हाइलाइट कर देना है। इस तरीके से आपको 1 से लेकर जितने भी एमसीक्यूज़ हैं आपके कैटेगरी में, तो आपको सारे एमसीक्यूज़ को इसी तरीके से उस बबल शीट को उसपे सॉल्व करना है। बबल शीट एक तरह से आंसर शीट है जिसमें सीक्वल वाइज़ क्वेश्चन के सीक्वल वाइज़ यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से आपको दिए हुए होंगे एमसीक्यूज़ और उसके आगे 4 ऑप्शन दिए होंगे ए, बी, सी, डी। आपको जो लगे आपने आंसर बुकलेट से पढ़ा सवाल सॉरी क्वेश्चन बुकलेट से आपने सवाल पढ़ा और आपने उस बबल शीट पे आके आपने उस ऑप्शन को हाइलाइट कर दिया। सेलेक्ट बेस्ट आंसर फ्रॉम द 4 गिवन ऑप्शन एंड मार्क ओनली 1 ऑप्शन इन ईच क्वेश्चन। मतलब आपको 4 में से कोई एक ही ऑप्शन को जो है वो आपने सर्कल करना है, यानी आपको उसके अंदर कलर करना है उस बबल के अंदर। यूज ब्लू ब्लैक इंक टू फिल अप द सर्कल फॉर योर आंसर ऑन द बबल शीट। यानी कि उस बबल शीट पे आपको सर्कल को फिल करने के लिए या तो आप ब्लू पेन यूज करें या ब्लैक पेन यूज करें। ओके, मेरा मानना है कि आप लोग जो है ना कोई इंक स्प्रेडिंग पेन यूज़ ना करें, जैसे कि इंक पेन होते हैं वो खामखा फैल जाते हैं, तो वो कंप्यूटर पे स्कैन होगा, ज़ाहिर-सी बात है, वो आपके सारे आंसर्स तो वो
वो आपको मार्क्स देता है आपको। तो ऐसा जो है वो यूज़ करें पेन जिसकी इंक स्प्रेड ना हो और आपको सर्कल के अंदर ही आप जो है कोशिश करें कि उसको आप फिल करें। यूज़ ऑफ एनी हेल्पिंग मटेरियल इंक्लूडिंग सेल फोन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी कि आप अपने साथ कोई फ़ोन या आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं रख सकते जब आप इस पेपर को कर रहे हो। एवरी करेक्ट आंसर अर्न 3 पॉइंट्स, हर सही जवाब पर 3 पॉइंट्स मिलेंगे और हर गलत जवाब पर आपको आपका 1 पॉइंट डिडक्ट हो जाएगा टोटल में से। ओके, तो ये थी इंस्ट्रक्शंस जो कि आप लोगों को जब आप पेपर देने बैठेंगे 28 सितंबर को, तो ऑब्वियसली आपको इस तरह से इंस्ट्रक्शन जो है वो मिलेंगी आपका भी क्वेश्चन पेपर के ऊपर। तो इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर अब मेरे पास पेपर जो है वो खुल चुका है और आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने पेपर को डिजाइन किया है। लाइक क्वेश्चन 1, अ मैन हैज 7 एप्पल्स, तो यहाँ देखिए 7 एप्पल्स की पिक्चर बनी है, 1 2 3 4 5 6 7, और ही एट 3 ऑफ देम, उसने 3 खा लिए, तो अब कितने बचे? तो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा ए बी सी डी। अब आपको अगर आपको लगता है कि इसका आंसर जो है वो 4 है, तो आपको लगता है बी है, तो आप यहाँ पे सवाल पढ़ेंगे क्वेश्चन जो है बुकलेट पे, और आंसर शीट पे जाके उस बी को आपने सर्कल कर देना है, मतलब उस सर्कल को आपने इंक से पेन से फिल कर देना है, ठीक है। तो इसको स्क्रॉल करते हैं, तो इस तरीके से देखिए ये पिक्टोरिकल सोर्सेज के अंदर यानी पिक्चर्स भी इन्होंने यूज की हुई है आप लोगों के लिए, तो इससे आप लोगों को और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि सवाल में वो पूछ क्या रहा है। इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन दिखेंगे या पैरेट्स हैं यहाँ पर, अच्छा कुछ जो है आपको ब्लैंक्स दिख रही होंगी, तो आपको ये नहीं करना कि आंसर उस ब्लैंक में लिखना है, नहीं, आपको क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना, क्वेश्चन पेपर पे आपकी सिर्फ और सिर्फ वो आंसर शीट मैटर करती है जिसपे आपको सही आंसर जो है वो टिक करना है, यानी कि उस बबल को फिल करना है। यहाँ इस ब्लैंक में मत लिखिएगा, ठीक है, डायरेक्ट आपने उस बबल शीट यानी जो आंसर शीट है उसी में जो है वो ऑप्शन को फिल करना है। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ और पिक्चर्स आ गई। यहाँ पे जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए ये बिल्कुल स्क्रॉल कर रहे हैं, क्वेश्चन 16 आ गया और इस तरीके से जो है वो पेपर आता है जो कि कैटेगरी क्लास 1 से 2 के स्टूडेंट्स की जो कैटेगरी है अपनी क्या कैटेगरी थी? हाँ, टुडलर्स टुडलर्स कैटेगरी है इन लोगों की। खैर, तो ये था सैंपल पेपर जो कि क्लास 1 से 2 के बच्चों का है। नाउ वी विल हैव द ग्रेड 9 से 10 का जो कि फाइनल और द बिगेस्ट स्टेज है इन लोगों के आईकेट्स मैथमेटिक्स कॉन्टेस्ट का, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी क्या है इनका सैंपल पेपर, तो ये भी देख लेते हैं। सब चीज़ें सेम है, बस आप लोगों की क्या चीज़ डिफरेंट है वो है आप लोगों का जो है वो सवाल। क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, बाकी सब चीज़ें सेम है, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है आप लोगों का। तो आप लोग जो है वो कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे अब आपके पास जो है वो वही आपकी जो है वो 80 जो है आपके इंस्ट्रक्शंस है, पर सवाल थोड़े बढ़ गए होंगे। देखिए अ डैश इज़ एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब अब आपका थोड़ा हाई एडवांस क्वेश्चंस हो गए होंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल सारा वही से सेम क्वेश्चंस हैं, पर जो स्टूडेंट्स ग्रेड 9 से 10 के अंदर होंगे ऑब्वियसली वही इसको कर पाएँगे। और याद रहे आपके मेंटल जो आपका लेवल है और आप जिस क्लास के अंदर है उसी क्लास का कहीं न कहीं कोर्स इन्होंने आउटलाइन में मेंशन किया है। ऐसा नहीं है अगर आप क्लास 7 में बैठे हैं आपको क्लास 10 का जो है ना कोर्स डाल दिया है, नहीं, आपकी क्लास का ही कोर्स होगा, कोई बाहर से या कोई आउटसाइड कोई चीज़ नहीं है। आपके लेवल की ही वो चीज़ होगी, आप उसको ईज़िली समझ के कर सकते हैं। यहाँ देखिए एंगल्स आ गए हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन आ गए हैं, आपके आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है। अब ज़ाहिर है जब अब आपके पास जब सवाल बड़ा होगा, प्लस माइनस से जब बढ़ के थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे, अलजेब्रा और ग्राफ वगैरह की तरफ बढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री और इस तरह के जब बढ़ेंगे, तो आपको रफ वर्किंग और आपको जो है वो एक्स्ट्रा शीट जरूर चाहिए होगी ताकि आप उसको सॉल्व कर सकें। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आपने बस सवाल पढ़ा आप तुक्का मार दिया, नहीं, आपको ऑब्वियसली सॉल्व करने के लिए कुछ अलग से पेपर चाहिए होगा, तो वो आप ले लीजिएगा इन्विजिलेटर से या फिर क्वेश्चन पेपर पे ही कर लीजिएगा पेंसिल से, कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ ग्राफ दिया हुआ है, आपको ग्राफ रीड करना आना चाहिए अगर आपने कोर्स का की आउटलाइन अच्छी तरीके से स्टडी की है तो। तो यहाँ पे आपके पास जो है बहुत सारे एमसीक्यूज़ और इसके हर तरीके के आपको ग्राफ फॉर्म में भी बताया गया है, डायग्राम्स बना के क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ ऑब्जेक्ट्स बना के उनकी लेंथ, उनका जो है वो सरफेस एरिया या उनका शेड एरिया पूछा गया है, सर्कल और हर तरह की शेप्स बनाई गई हैं, इस ताकि आप लोगों को ईज़िली अंडरस्टैंड हो सके। इसीलिए उन्होंने जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव में मेंशन किया था कि उन्होंने पिक्टोरिकल और कॉन्क्रीट टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए हैं। ओके, तो ये थे हमारे कुछ सैंपल पेपर्स जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए ताकि आप लोगों का एक तरह से माइंड सेट हो जाए कि किस तरह का पेपर आना है। ऐसा ना हो कि डायरेक्ट पेपर आए और आप लोगों को समझ ना आए क्या करना है और आप लोगों से कोई सिली मिस्टेक हो जाए। कुछ सवाल में इश्यू आता है तो वो अलग चीज़ है कि कुछ सवाल दिमाग में नहीं आ होता, कुछ समझ नहीं आ होता, पर कुछ नाम लिखने में इश्यू या कोई आपको आंसर्स की बबल शीट को फिल करना नहीं आया या कहीं आपने कोई ऐसा भंड कर दिया, तो वो चीज़ें तो आपकी ईज़िली क्लियर हो जाएँगी जब आप इस वीडियो को देखेंगे या फिर इस वेबसाइट को ओवर रिव्यू करेंगे, जो कि इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वहाँ जाके चेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ आईकेट साइंस कॉन्टेस्ट के हैं, कुछ और आईटी कॉन्टेस्ट के भी इनके पास सैंपल पेपर्स मौजूद हैं।
तो ये अभी हमें डिस्कस नहीं करना है, अभी फिलहाल हम मैथ्स के कंटेंट को डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारे सैंपल पेपर का जो है, यहाँ पर साइट खत्म होती है और अब हम डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर्स। सो गाइस अब हम जो है वो पास्ट पेपर्स डिस्कस करने वाले हैं, जो कि उन्होंने रिसेंटली ही ऐड किए हैं अपने वेबसाइट के ऊपर, जो कि स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, ताकि आप उन पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करके वो अच्छे अच्छे स्कोर कर सकें और उनको एक आइडिया हो जाए कि सवाल कितना मुश्किल और कितने लेवल तक आया, कितने टफनेस का क्या लेवल होगा सवाल का। तो वो जो है एक तरह से पास्ट पेपर सॉल्व करने से वो आसान हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे मैथ्स में एक्सपर्ट होंगे तो उन्हें तो आसान लगेगा ऑब्वियसली, पर कुछ जो है वो एवरेज होंगे तो उनको ऑब्वियसली प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी। प्रैक्टिस सबको करनी चाहिए ताकि उनके कॉन्सेप्ट रिफ्रेश हो सकें और पक्के हो सकें, ताकि वो अच्छा स्कोर कर सकें। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, और खासकर जब ये सवाल हो मैथ्स का। खैर, अब डिस्कस करते हैं हम जो है वो पास्ट पेपर्स, और सारी कैटेगरी से पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे मगर रीसेंट ईयर्स के। ओके, तो ये आ गया हमारे पास पास्ट पेपर्स। आप लोग चाहें तो जितने भी पास्ट पेपर इन्होंने इस साल के दिए होंगे भी देख लेते हैं, आप सब की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मगर मुझे सिर्फ आप लोगों को शो करना है पास्ट पेपर, तो इसीलिए मैं सिर्फ रिसेंट ईयर्स के पास्ट पेपर डिस्कस करूंगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आ गया आईकेट साइंस कॉन्टेस्ट, जो कि इनका नवंबर में हुआ था, तो उसके यहाँ पे क्वेश्चन पेपर और आंसर कीज भी मेंशन्ड है, यानी कि क्वेश्चन पेपर एक तरफ दिया होगा और उसके आंसर भी दिए हुए होंगे, तो आपको एक तरह से आइडिया हो सके जब आप पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें, टाइम लिमिट के अंदर होकर सॉल्व कर लें, तो उसकी जब आंसर की से आप उसको मैच करें, तो फिर आप अपने आप को देख सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कितने मार्क्स आपने अर्न किए हैं और उस पर क्या प्राइस मिलता है आपको। तो एक तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपका कितने कॉन्सेप्ट आपके पक्के हैं, ठीक है, और कितनी आपको मेहनत की जरूरत है। तो खैर हमें जाना है मैथ के ऊपर, तो हमारे पास आ गया ये आई किड्स। ओके, सो आई किड्स मैथमेटिक्स कॉन्टेस्ट हेल्ड ऑन सितंबर 20 2022। तो इसके जो है हमारे पास जो है वो सबसे पहले लास्ट ईयर्स के जो इन्होंने जो आई किड्स मैथ्स कॉन्टेस्ट हुआ था पिछले साल 2022 के अंदर, तो उसके जो इन्होंने क्वेश्चन पेपर और उसकी आंसर्स की यहाँ पे मेंशन की हुई है। और किस किस साल के हैं इनके पास, 2021 के भी हैं इनके पास, 2019 के भी हैं और 2018 के भी हैं, साल है 2017 के भी हैं। ओके, तो 2017, 18, 19, 21, 22, तो 5 साल के क्या पास्ट पेपर्स हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप इन पाँचों के पाँचों साल के पास्ट पेपर्स को ईज़िली कर लेते हैं। 5 साल के पास पेपर मतलब सिर्फ 5 पेपर होंगे, क्या मुश्किल है 5 पेपर। आप लोग प्रैक्टिस करें अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग, व 1 से 2 की क्लास के बच्चे हैं तो ऑब्वियसली आप उस कोर्स की आउटलाइन को प्रैक्टिस करें और फिर आप उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें और बाद में फिर आंसर की से मैच करें और देखें कि आप पे कितने मार्क्स आए हैं और कहाँ आप स्टैंड करते हैं। तो खैर हम जो है वो रीसेंट ईयर के पास पेपर्स देख लेते हैं। यहाँ पर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो यहाँ पे इसको डाउनलोड करना होगा, तो क्लास 1 से 2 के देख लेते हैं सबसे पहले हम 2022 के। ओके, सो यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। सो क्वेश्चन पेपर है इन लोगों का किस तरीके का है, लेट्स सी। क्वेश्चन पेपर, उसका प्रीफेस तो मेरे ख्याल से वही होगा जो सैंपल पेपर के अंदर था, पर फिर भी अगर कुछ चेंजेस है तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। तो ये ओपन नहीं हो रहा है। ओके, सो ये देखें यहाँ पर इनका जो है वो पास पेपर खुल चुके हैं। तो किस तरीके के इनके पास पेपर्स होते हैं, किस तरीके के ये लोग पेपर लेते हैं, तो ये अब देख लेते हैं यहाँ पर। 2022 क्वेश्चन बुकलेट 1 से 2, टाइम अलाउड 75 मिनट्स और मैक्सिमम मार्क्स 60। तो इसी तरीके से इस साल होगा 2023, और आपका यहाँ पे ग्रेड मेंशन होगा, कैटेगरी का नेम मेंशन होगा, और जो आपकी कैटेगरी अकॉर्डिंग टाइम होगा वो मेंशन होगा, और साथ साथ आपके जो है वो मैक्सिमम मार्क्स ही बताए हुए होंगे। तो इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो ये देखिए सबसे पहले हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं, जिनको अच्छी तरीके से हम इसको रीड कर लेते हैं। पहला पेज होगा आपका जो है वो इंट्रोडक्शन पेज, सेकंड जो है वो इंस्ट्रक्शन है, तो पहले से एक तरह से इसके देख लेते हैं, ताकि जब बाद में आपके पास पेपर आए तो आपको थोड़ी बहुत पता हो इंस्ट्रक्शंस क्या है। डोंट स्टार्ट अटेम्प्टिंग द पेपर अंटिल द इंस्ट्रक्शंस आर गिवन बाय द इन्विजिलेटर। इसका मतलब ये है कि इन्विजिलेटर के कहने से पहले मत पेपर स्टार्ट कीजिएगा, वो टाइम जब स्टार्ट होगा तभी जो है वो आपको बता देगा, और तब आप पेपर स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द एग्जामिनेशन इन्विजिलेटर मस्ट बी कैरिड आउट प्रॉम्प्टली। मतलब जो आपको आपका इन्विजिलेटर बता रहा हो, जो आपका टीचर जो आपकी इन्विजिलेशन कर रहा है, वो जो बता रहा हो आपको उसको अच्छी तरीके से सुनना है, और जो इंस्ट्रक्शन वो दे रहा हो उसको आपको अच्छी तरीके से समझना है और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है। केयरफुली रीचेक योर नेम, फादर नेम, स्कूल नेम, एड्रेस एट द बबल शीट आंसर शीट। इसका मतलब ये है कि जो आंसर शीट पे आप अपना फादर नेम, स्कूल नेम, अपना नेम जो भी लिखेंगे वो आप इजीली चेक कीजिए, क्योंकि एक बड़ा मसला होता है कि आपका जो फादर नेम, आपका स्कूल का नेम, आपका जो है अपना नेम, वो सब एक्यूरेट होना चाहिए, ताकि आपका जो है वो जब वो रजिस्ट्रेशन जब आपकी जाती है, स्कूल वाले आपका नाम भेजते हैं, जैसे मेरा नाम अब्दुल राफे है, अगर मेरा नाम मैंने उस पेपर पे अब्दुल लिख दिया तो ऑब्वियसली वो खराब हो जाता है। सर्टिफिकेट पे जो है वो फिर आपका अब्दुल आएगा, और ऑब्वियसली वो मेरा नाम नहीं है, तो वो अनवैलिड कहीं न कहीं कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटराइज़ आते हैं, टाइप्ड फॉर्म में आते हैं इनके सर्टिफिकेट्स। तो आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है आगे, कहीं अगर आप किसी कॉलेज वगैरह में शो करते हैं वो, या किसी को भी आप शो करते हैं वो, तो आपका नेम की स्पेलिंग का बड़ा मसला होता है, तो आप
अपने नेम की, फादर नेम की और स्कूल के नेम की स्पेलिंग अच्छी सही से लिखिएगा ऑन योर बबल शीट, ओके। तो इसके अलावा आता है हमारे पास रिकॉर्ड ऑल आंसर्स ऑन द बबल शीट एंड आंसर 4 ऑप्शंस, मतलब आपको जो है वो 4 में से आपको कोई एक ही ऑप्शन ठीक करना है और यहाँ पे दिया हुआ है कि मार्क ओनली 1 ऑप्शन इन ईच क्वेश्चन, यूज़ ब्लू ब्लैक पेन, वही चीज़ कि आपको अपना जो सर्कल है ब्लू या ब्लैक पेन से फिल करना है। और यूज़ ऑफ एनी हेल्पिंग मटेरियल लाइक सेल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ जो है वो मना है, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या सेल फोन यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कि कैलकुलेटर भी नहीं। इसका मतलब यहाँ पे कैलकुलेटर का स्पेसिफिकली मेंशन तो नहीं है, मगर आप वो कह रहे हैं कि आप लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिवाइस यूज़ नहीं कर सकते, वो अपना कैलकुलेटर भी उसी में आता है। तो इसका मतलब ये है, ये एक तरह से हिंट है आप लोगों के लिए कि नॉर्मली क्लास 7, 8 और 9, 10 के स्टूडेंट्स के लिए कि वो सवाल आएँगे आपके पेपर के अंदर जिसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए कि बहुत दफ़ा कैलकुलेटर का इस्तेमाल साइन, कॉस, टेन ये जो सवाल आते हैं उनमें आपको करना पड़ता है, तो यानी कि वो सवाल इन्होंने दिए हैं जिनमें कैलकुलेटर यूज़ ही नहीं है, तो और आसान हो गया आप लोगों के लिए। तो कैलकुलेटर को कुछ लोगों को तो कैलकुलेटर चलाना भी नहीं आता, तो उसमें भी बहुत इश्यू होते हैं, आंसर गलत आ रहे होते हैं। आपको सीधा-सीधा आपने उस चीज़ को समझना है और आपको सिर्फ़ फ़ॉर्मूले और कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई करना है। छोड़ दें कैलकुलेटर को। अच्छी बात है ये। एवरी करेक्ट आंसर अर्न 3 पॉइंट्स और गलत आंसर पे -1 होगा, सही जवाब पर 3 पॉइंट्स मिल जाएँगे। इसके अलावा कैंडिडेट्स मे नॉट लीव द एग्जामिनेशन रूम स्कॉटेड फ्रॉम एनी रीज़न एंड दिस इंक्लूड्स यूजिंग दिस वॉशरूम। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि एग्जामिनेशन हॉल से अगर बाहर निकलना है, पेपर चल रहा है और आपको वॉशरूम जाना है, तो आपको कोई एस्कॉर्ट करेगा, मतलब आपके साथ कोई जाएगा वॉशरूम, ऐसा ना हो चीटिंग वगैरह हो जाए। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने सिक्योरिटी लेवल इंक्रीज़ किया। इस सब चीज़ों से आपको समझ में आ रहा होगा कि पेपर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितने ज़्यादा ये वैल्यू रखते हैं ये पेपर, कि उनके लिए इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी इन्होंने मेंटेन की है कि आप पेपर के दौरान वॉशरूम भी जाएँगे तो आपके साथ कोई जाएगा, एस्कॉर्ट करेगा आपको वॉशरूम तक, और जब आप वापस आएँगे तो आपको वही उसी के साथ आपको एस्कॉर्ट होके वापस आना पड़ेगा हॉल में। ऐसा ना हो ना कि आप कोई चीटिंग वगैरह का सीन हो जाए वॉशरूम जाकर या उसके दौरान, तो ये बड़ा सिक्योरिटी इन्होंने मेंटेन करी है। इसके अलावा हमारे पास आता है नो मटीरियल्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस शैल बी ब्रॉट इनटू द रूम। इसका मतलब ये है कि आप अपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर तक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेके नहीं जा सकते, चाहे वो कैलकुलेटर ही क्यों ना हो। देयर आर 5 कैटेगरीज़, वही कैटेगरीज़ हैं, टोडलर्स क्लास 1 से 2 के बच्चों के लिए, किड्स जो है वो 3 से 4 के लिए, जूनियर्स जो है 5, 6 के लिए, जुवेनियर्स जो है वो 7 से 8 के लिए और एडोलेसेंट्स जो है वो 9 से 10 और ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए। नॉर्मली क्लास 10 में जो है ओ लेवल हो जाता है, तो इसीलिए जो इन्होंने यहाँ पे ओ लेवल ही मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा आता है हमारे पास रजिस्टर्ड स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट, जिन्होंने रजिस्टर किया है वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं सिर्फ कॉन्टेस्ट में। नो कैंडिडेट्स शाल टेक आउट ऑफ द हॉल एनी आंसर बुकलेट और पार्ट ऑफ एनी आंसर बुक। इसका मतलब ये है वेदर यूज्ड और अनयूज्ड और अदर सप्लाइड मटेरियल। इसका मतलब ये है कि जो भी आपने यूज़ किया है, चाहे वो क्वेश्चन पेपर है, चाहे वो आंसर शीट यानी बबल शीट है या फिर आपकी वो रफ वर्किंग है, जिसको आपने रफ वर्किंग आपने यूज़ जो की है, सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए कोई रफ वर्क किया आपने, तो वो सब चीज़ें आपको इन्विजिलेटर को देनी है, आप कोई भी चीज़ बाहर नहीं लेके जा सकते। सब चीज़ें आपको उनके पास सबमिट करवानी है, ओके? इसके अलावा आता है हमारे पास इफ अ पार्टिसिपेंट डज नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड और फ्रेज ऑन एग्जाम पेपर नेदर एग्जामिनर नॉर इन्विजिलेटर इज परमिटेड टू आंसर। इसका मतलब ये है, अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा, कोई सवाल का वर्ड समझ में नहीं आ रहा, आप क्योंकि कह रहे हैं कि यार ये कैसा सवाल है या इसमें क्या पूछ रहे हैं, आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा, तो आप अपने किसी दोस्त से या फिर इन्विजिलेटर से नहीं पूछ सकते। सख्ती से मना है ये चीज, इससे आपकी नेगेटिव मार्किंग और पेपर कैंसिल भी हो सकता है। इसके अलावा है फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट अपकमिंग कॉन्टेस्ट और प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल फीडबैक प्लीज विजिट www.catscontest.org। ये वही है, यानी कि अगर आपको कोई फीडबैक देना है या आपको कोई और कॉन्टेस्ट को ओवरव्यू देखना है, आपने कोई और कॉन्टेस्ट का बारे में जानना है, तो आप इनकी वेबसाइट यहाँ मेंशन्ड है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन उसमें भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी, पर यहाँ भी मेंशन्ड है, तो आप यहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे आता है एनी एकेडमिक मिसकंडक्ट और मेल प्रैक्टिस मस्ट बी रिपोर्टेड और इंटरनेशनल कैट्स कॉन्टेस्ट एट इन्फो कैट्स, ओके। तो यहाँ पे बताया गया है कि इनके पास एक ईमेल है, इनके पास info@catscontest.org। इसके ऊपर आप कोई भी किस्म की, अगर आपके पास कोई मिसकंडक्ट हो गया एकेडमिक या कोई ऐसा इशू क्रिएट हो गया, तो आप यहाँ पर इन्फॉर्म कर सकते हैं। ये आपके स्कूल वालों के लिए, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। ओके, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है। तो ये तो बच्चों के लिए तो ऑब्वियसली कलरफुल डायग्राम्स के साथ ही आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 और यहाँ पे ए, बी, सी, डी दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 4, 5, तो बड़ा अच्छी तरीके, अच्छा इनका पेपर पैटर्न है बहुत अच्छा होता है। मतलब कि इनका पेपर पैटर्न
जो बनाने का तरीका है, सवाल को देने का तरीका है और जो ऑप्शंस होते हैं इनके और जो डायग्राम्स बहुत ही वेल सेटल्ड और ईज़िली जो है बहुत आसान लैंग्वेज यूज़ करते हैं ताकि इस एक आइडिया भी होता है कि क्या पूछ रहे हैं। तो ईज़िली आप सवाल को समझ सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस या कोई मुश्किल तरीन सवाल नहीं पूछते, ये बहुत ईज़ी सवाल ही पूछते हैं, चाहे वो जिस भी कैटेगरी में हो। तो आप ईज़िली इन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके आप उसमें एनरोल हो सकते हैं और इसमें बड़े से बड़ा प्राइज़ विन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ के आंसर बड़े सिंपल होते हैं, ठीक है? ऑब्वियसली आएँगे तो उसी को ही जो प्रैक्टिस करेगा, मगर आंसर होते सिंपल हैं तो ईज़िली इन्हें आप कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये तरह से इनका पेपर है। ये एक क्लास जो है वो किड्स के लिए है, क्लास 1 से 2 के स्टूडेंट्स के लिए, तो ये यहाँ पर खत्म होता है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने एंड पेज पर अपने नेशनल टॉपर्स जो इनके आर्ट्स कॉन्टेस्ट के रिसेंटली जो हुआ है, उसके यहाँ पे नेशनल टॉपर्स, उनके नेम्स, उनके फादर नेम, उनके ग्रेड्स और उनके स्कूल यहाँ मेंशन किए हुए हैं और यहाँ पर जो है वो नेशनल टॉपर्स भी यहाँ मौजूद हैं, जो कि क्रिएटिव राइटिंग के हैं। वो ऊपर आर्ट कॉन्टेस्ट है या क्रिएटिव राइटिंग कॉन्टेस्ट है, तो यहाँ पर अपने नेशनल टॉपर्स को भी रिकॉग्नाइज़ करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर पे जो है वो प्रिंट कर देते हैं इनके नेम्स। तो आपको एक तरह से आइडिया हो जाएगा कि अगर आप भी इस तरीके से अगर आप भी कोई अच्छा विन करना चाहते हैं, कोई अच्छा रैंक, तो आप भी इनमें से एक हो सकते हैं नेशनल टॉपर अगर आप अच्छी तरीके से इन पेपर्स को दें और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके आप इन पेपर्स को अटेम्प्ट करें तो। इसके अलावा यहाँ पे कॉम्पीट इफ यू आर द बेस्ट, हाँ, तो इनका एक तरह से इन्होंने लिखा हुआ है कोट। तो ये था इनका जो है वो 2022 का जो है वो क्लास 1 से 2 के स्टूडेंट्स का जो है वो सैंपल पेपर, एक तरह से पास पेपर, ठीक है? तो यानी जो पिछले साल जो पेपर जो क्वेश्चन आए थे वो ये थे, इस साल क्या आएँगे वो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितने सिंपल क्वेश्चन है इनके लिटरली। इसके अलावा आता है हमारे पास, ओके, इसके बाद आते हैं हमारे पास इसकी आंसर की, एक आंसर की भी डिस्कस कर लेते हैं इनकी। तो यहाँ पे आंसर की जो है हमारे पास आती है, ओके, तो आंसर ही किस तरीके से आती है, डू नॉट राइट एनीथिंग अबव द लिंक, अच्छा ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन क्या है, दिस is a generic answer sheet to be used by participants of all grade. Students of grade 1 and 2 will fill in the circles of first 20 question, grade 3 से 4 will fill in the circle of 25 question and grade 5 से 10 will fill in the circle of 30 question. Please recheck your name, father name, grade and school written below and same words appear at your certificate. Make all correction on the attendance sheet only. Use of lead pencil is not allowed. Use of black blue ink in the circle. अब इन्होंने यहाँ पर एक आंसर शीट बताई हुई है, इन्होंने यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई हुई है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जि जि जो जिस कैटेगरी में है वो उतने ही एमसीक्यू सॉल्व करेगा। यहाँ पर टोटल जो है वो 30 एमसीक्यूज़ बताए हुए होंगे, मगर अगर आप क्लास 1 से 2 के अंदर हैं, तो ऑब्वियसली आपको जो है वो 20 करने हैं, सिर्फ़ आपको जो है वो एमसीक्यूज़ और कलर तो बाकी आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि बाकी इतने सवाल ही नहीं होते उनके पेपर के अंदर, ठीक है? दूसरी चीज़ ये ब्लू ब्लैक पेन यूज़ करना है, आइदर ब्लू या आइदर ब्लैक। तीसरी चीज़ ये अपना नेम करेक्ट लिखिएगा प्लीज़। मेरे अपने खुद के सर्कल में बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, गलत नाम लिख लेते हैं या फिर स्कूल जो है वो जो है अटेंडेंस शीट आती है आप लोगों के पास, आपको साइन करनी होती है कि आप अपीयर हुए हैं पेपर के अंदर। तो उस अगर उस पे अगर खराबी हो, आपका नेम की स्पेलिंग गलत है, करेक्ट वर्ड्स लिखा करें, अपने जो है वो स्पेलिंग लिखा करें अपने नेम की और तभी अटेंडेंस पे साइन करें। अगर वहाँ पे कोई गलती है, आप इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करें कि मैम या सर यहाँ पर मेरे नेम की स्पेलिंग गलत है, आप इसको करेक्ट करवाएँ। तभी उसपे साइन करें, वरना खाम का वही नाम आपके सर्टिफिकेट प्रिंट हो जाएगा और फिर वो एक तरह से इनवैलिड ही कंसीडर होता है। आप किस चीज़ को बताएँगे कि आपने इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है? तो सर्टिफिकेट में नाम ही गलत होगा तो आपका। तो इसका ज़रा ख़ास ख़्याल रखिएगा। इसके अलावा हमारे पास आता है, ये है हमारी एक्चुअली बबल शीट। इसे हम इतनी देर से कह रहे हैं बबल शीट, बबल शीट, बबल शीट, ये है बबल शीट। इसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीरियल नंबर्स हैं, यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं और आप इस तरीके से यहाँ पर आंसर्स को हाइलाइट कर सकते हैं। जितने एमसीक्यूज़ आपकी कैटेगरी में हैं, उतने ही करने हैं। 1 से 2 की क्लास के बच्चे हैं, 20 एमसीक्यूज़ करने हैं, दिए तो यहाँ पे 30 की जगह है, पर ऑब्वियसली 20 सवाल ही है तो आपको 20 तक करना है, बाकी छोड़ देने हैं। वो बाकी आपका ताल्लुक नहीं है, बाकी तो सवाल ही नहीं है इतने, तो कैसे करेंगे आप? तो ये है आंसर शीट, देख के कीजिएगा। कोई मतलब कि ऐसा मत कीजिएगा कि आपने सर्कल करके आपने उसे काट दिया, फिर एक और सर्कल, तो वो पूरा सवाल ही इनवैलिड हो जाएगा। आंसर एक ही देना है आपने, एक ही सर्कल करना है बबल के अंदर। ऐसा ना हो कि पहले सवाल कर दिया, फिर आपको याद है नहीं है, ये गलत है, ये कर दूँ मैं, तो वो दोनों ही सवाल ही गलत हो जाएगा। वो दोनों ही आंसर गलत कंसीडर होंगे। ऑब्वियसली कंप्यूटराइज़ सारा सिस्टम है, तो कंप्यूटर नहीं इसको रिकॉग्नाइज़ करता, ठीक है? तो ये बबल शीट है। तो सारे ही पेपर इसी तरीके से हैं, बस क्वेश्चन डिफरेंट होंगे और उनका जो है वो टाइम, एमसीक्यूज़ के नंबर और उनके मार्क्स, 3 चीज़ें डिफरेंट होंगी और हाँ, कोर्स आउटलाइन। तो ये 4 चीज़ें डिफरेंट होंगी, बाकी सारा पेपर सेम होता है जो पेपर, और बस सवाल जो है वो अपडेट होके आते रहते हैं। तो ख़ैर हमने यहाँ पर जो है वो
पास्ट पेपर डिस्कस कर लिए हैं हमारे हमने किसके क्लास 1 से 2 के, तो बाकी 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9 सबके इस जैसे ही हैं। मैं सारे डिस्कस नहीं कर रहा, वो आप खुद आइए वेबसाइट के ऊपर अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वो इन पेपर्स को डाउनलोड कीजिएगा। 5 साल ये गिवन है, 21 22, 21 19 18 और 17 ये 5 साल के हैं, तो आप इन्हें डाउनलोड कीजिएगा, इनकी आंसर की भी अवेलेबल है और ईज़िली इनको जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं क्लास 9 से 10 के आपको दिखा देता हूँ। फिर इस पास पेपर की साइड से हम मूव ऑन करते हैं। तो हमारे पास आता है क्लास 9 से 10 का क्या होता है। यहाँ पर हमें मेंशन्ड है क्लास 9 से 10 के जो हैं वो पास पेपर्स। ओके, चेक करते हैं। तो ये आ गई वही जो है वो डिज़ाइन है और अपना इनके जो है वो रूल्स भी वही सेम है। यहाँ पर कोई जो है ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो ऐड नहीं हुई है। इसके अलावा यहाँ पर वही क्वेश्चन आ गए। ऑब्वियसली क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, क्वेश्चन थोड़े बड़े होंगे और थोड़े डिफिकल्ट होंगे क्योंकि ये क्लास 9 से 10 के लेवल का है। इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर जो है वो हमारे लास्ट में आएँगे। लास्ट अच्छा यहाँ पर हम लो इन लोगों को दी हुई है ब्लैंक पेज दिया हुआ है। इसको आप एक तरह से रफ वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। सही है? क्लास 9 से 10 के स्टूडेंट्स को दिया होता है ब्लैंक पेज, शायद 7 से 8 को भी दिया हो, आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ब्लैंक पेज दिया हुआ है, इस पे आप आराम से जाके जो है वो रफ वर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेज मँगाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी यहाँ गिवन है आप लोगों को, ठीक है? 2 दिए हुए इनफैक्ट 2 दिए हुए हैं और फिर यहीं यहाँ पर वही नेशनल टॉपर्स, ओके? तो यहाँ पर आप ईज़िली इस क्वेश्चन पेपर पे आप रफिंग कर लीजिएगा। देना आपने ये क्वेश्चन पेपर है इन्विजिलेटर को, ठीक है? आंसर बुकलेट के साथ। तो यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन पेपर को हम एंड करते हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे फेसबुक पेज की तरफ जो कि है इंटरनेशनल किड्स कॉन्टेस्ट के नाम से। गाइस अब हमने फाइनली जो है वो फेसबुक खोल लिया है और अब हम डिस्कस करने वाले हैं फेसबुक पर उनकी ऑफिशियल जो है वो फेसबुक पेज जिसका नाम है इंटरनेशनल किड्स कॉन्टेस्ट। तो क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने फेसबुक ओपन करना है, देन यू हैव टू सर्च इट फॉर दिस आईकिड्स लिखने के बाद यू विल गो टू सी दिस टाइप ऑफ प्रीफेस और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इंटरनेशनल कैट्स कॉन्टेस्ट। सो आपको ये जो है वो फेसबुक पेज है, ऑफिशियल पेज है आईकिड्स वालों का। सो आप इसको ओपन कर सकते हैं, इस पे क्लिक करें एंड देन यू विल गो टू सी दिस टाइप ऑफ प्रीफेस और इन्होंने जो है अपना फेसबुक का जो है कवर पेज जो है वही लगाया हुआ है। आईकिड्स मैथमेटिक्स कॉन्टेस्ट का जो बैनर है जो आपको मेरे थंबनेल में भी दिखा होगा, तो वही इन्होंने यहाँ पर भी लगाया हुआ है। तो एक तरह से इनका जो रिसेंट कॉम्पिटिशन होता है उसका जो है ये पोस्टर नॉर्मली यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके से जो है इनका फीचर्ड हुआ जो है वो कंपटीशन देखने को मिलेगा जो रिसेंट होता है उनका कंपटीशन। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके डिफरेंट डिफरेंट जो है वो इनके जो है क्या कहते हैं पोस्ट हैं जिन पे ये नॉर्मली जो प्राइजेस देते हैं और स्कूल वाले नॉर्मली जो है अपनी प्राइजेस की जो है पिक्चर्स इन लोगों को शेयर करते हैं और ये अब उनके फेसबुक पेज को अपने पेज पर जो है वो शेयर करते हैं ताकि दिखा सके किस तरीके से जो है इनका कंपटीशन हुआ है और उसमें जितने भी जो है वो विनर्स प्राइजेस होते हैं और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी पिक्चर्स वगैरह स्कूल अपने पेज पर लगाता है एंड देन दे विल गो टू शेयर देयर पोस्ट ऑन देयर पेज। उनकी पोस्ट को ये लोग अपने पेज पर शेयर करते हैं एंड देन यू गो टू सी के जो पार्टिसिपेंट्स ने विन किया होता है तो उनके जो है वो पिक्चर्स फोटोग्राफ वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं एज अ पोस्ट। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के जो है वो मिलते देखें यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे इनके पास पाउचेस भी होते हैं और एक तरह से मेडल्स भी हैं और डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट्स भी हैं, नेशनल टॉपर सर्टिफिकेट और बहुत सारे इनके पास सर्टिफिकेट्स हैं तो वो आप सब इसमें देख सकते हैं। ये देखिए सर्टिफिकेट्स हैं यहाँ पे और ये देखिए स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो है वो प्राइजेस मिल रहे हैं। तो यहाँ पर वो पोस्ट लगाते हैं एंड देन द पीपल विल टू सी दैट हाउ द आई किड्स दे इज परस्यूइंग देयर कंपटीशन। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है वो पोस्ट दिखेंगी डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स की और उनके स्टूडेंट्स जो भी विन करते हैं प्राइजेस और सर्टिफिकेट्स। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स होती हैं। ओके, सो यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पे कुछ और फोटोज हैं इनकी। अगर हम फोटोज चेक करें तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स के जो पोस्टर्स हैं जो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी होते हैं वो यहाँ पर भी ये लोग पेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे इनका ये आई किड्स जो है वो ऑफिशियल पोस्टर है इन लोगों का जो कि आई किड्स मैथमेटिक्स कॉन्टेस्ट का है। इस पे हर चीज़ यहाँ मौजूद है। ओके, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्राइजेस और अब जो है वो मेन बात पर आए हैं जो हर स्टूडेंट का ख्वाब है जिसके लिए वो इतनी लंबी वीडियो देख रहा है, वो है प्राइजेस के आखिरकार एंड में हमें मिलेगा क्या प्राइजेस। तो इसके बड़े अच्छे और बड़े लेवल के प्राइजेस हैं हमारे पास। तो यहाँ पर इनके अवार्ड जो होते हैं वो सारे पार्टिसिपेंट्स चाहे वो आईकिड्स इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स कॉन्टेस्ट के हों, मैथ्स कॉन्टेस्ट के हों, साइंस कॉन्टेस्ट के हों, आईटी कॉन्टेस्ट के हों या फिर आर्ट्स एंड
क्रिएटिव राइटिंग कॉन्टेस्ट के हों, इन सब के जो है वो पार्टिसिपेंट्स के एक ही प्राइज़ होते हैं। वो मैं आपको दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले तो सर्टिफ़िकेट्स तो सारे पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा ही मिलेगा, ये तो बहुत तय है। तो ये सर्टिफ़िकेट सबको मिलेगा। इसके अलावा असेसमेंट रिपोर्ट बाय द एक्सपर्ट्स फॉर ऑल पार्टिसिपेंट। आप लोगों को एक असेसमेंट रिपोर्ट मिलेगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि कितने सवाल आपने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, क्या आपकी परसेंटेज बनी है और आपका क्या ओवरऑल ग्रेड बना है। ओके, ग्रेड इज़ लाइक ए स्टार, ए, बी, सी एंड डी, दीज़ आर द ग्रेड्स, ई एंड यू एज़ वेल। तो ये ग्रेड्स हैं इनके। इसके अलावा सबसे पहला और हाईएस्ट रैंक जो होता है वो होता है नेशनल टॉपर का। याद रहे आपके जो मार्क्स होंगे वही आपको किसी भी कैटेगरी में स्टैंड करेंगे। लाइक यानी कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं कि आप नेशनल टॉपर कैटेगरी में आप स्टैंड करते हैं तो उसके प्राइस आपको क्या क्या मिल सकते हैं। वो है टैबलेट्स, स्मार्ट वॉचेस, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड्स एज वेल, गोल्ड मेडल, डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, एजुकेशनल स्कॉलरशिप इफ एप्लीकेबल अवेलेबल एंड अनाउंस। इसका मतलब ये है कि अगर एजुकेशनल स्कॉलरशिप उन्होंने देने का कहा है तो वो एजुकेशनल स्कॉलरशिप भी देते हैं स्टूडेंट्स को जो कि नेशनल टॉपर आते हैं। प्लेसमेंट्स ऑफ नेम्स फोटोज अलॉन्ग विद स्कूल डिटेल्स एट आईकेट वेबसाइट एंड एनुअल पब्लिकेशन। इसका मतलब ये है कि आपका नेम, आपके स्कूल का नेम और आपकी साइट डिटेल्स आपकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही पोस्ट करते हैं। साथ-साथ अपने जो है वो पब्लिकेशंस हाउसेस के थ्रू अपने जो है वो पोस्टर्स पर या फिर जो है आपको मैं दिखाया भी था उन्होंने अपने पास पेपर्स के लास्ट पेज पे भी अपने नेशनल टॉपर्स के जो है वो नाम जो है वो प्रिंट करवाए हुए थे। तो ये एक तरह से आप एज़ अ नेशनल टॉपर को ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अगर आप प्रोफेशनल टॉपर बन जाते हैं, तो आप लोगों को कौन-कौन से प्राइज़ मिलेंगे चलिए वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है एयरपोर्ट्स। हमें आप लोगों को मिल सकते हैं एयरपोर्ट्स, सिल्वर मेडल, डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स, प्लेसमेंट्स वही आपके नेम्स जो हैं वो अपने किसी भी वेबसाइट पर या फिर अपने जो है वो पास पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं। तो ये है एक तरह से प्रोफेशनल टॉपर्स के प्राइजेस। इसके बाद आता है हमारे पास अच्छा ये है कि आईकेट्स क्राइटेरिया फॉर प्रोविजनल टॉपर्स का क्राइटेरिया कैसा है। फर्स्ट पोजीशन विद इन द रेस्पेक्टिव क्लास एट प्रोविजनल लेवल, आईकेट्स क्राइटेरिया विद रिगार्ड्स टू मिनिमम परसेंटेज अटेन्ड अप्लाइज। इसका मतलब ये है कि आपके जो है वो क्लास के अंदर रिस्पेक्टिव क्लासेस के अंदर मतलब कि अगर आप 1 से 2 के क्लास के बच्चे हैं तो ऑब्वियसली उस कैटेगरी के अंदर जो है वो प्रोविजनल टॉपर निकालेंगे और फिर 3-4 की जो क्लास कैटेगरी है उसका अलग प्रोफेशनल लेवल का टॉपर होगा। हर कैटेगरी का अपना अलग प्रोविजनल लेवल का टॉपर होगा। ओके? जिसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगी ऑब्वियसली वो। थर्ड आता है स्कूल टॉपर। स्कूल टॉपर्स को मिलेंगे ब्राउन्स मेडल, आईकेट्स का ड्राइंग बैग और डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट्स, आईकेट्स के पाउचेज़, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन और उनके नाम जो है ये लोग पब्लिश कर सकते हैं अपनी वेबसाइट या उसके ऊपर अपना पास पेपर्स के ऊपर। इसके अलावा प्रो स्कूल टॉपर्स का क्या क्राइटेरिया है? फर्स्ट पोजीशन विद इन द रिस्पेक्टिव ग्रेड्स एट इंस्टीट्यूशन लेवल। पहली पोजीशन उसको मिलेगी जो स्कूल में ऑब्वियसली टॉप करेगा। जो भी जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने जो है वो अपनी पार्टिसिपेशन भेजी होगी आईकेट्स के इस कॉन्टेस्ट के अंदर तो उन सब में जो फर्स्ट आएगा जिसकी ज़्यादा परसेंटेज होगी ऑब्वियसली उसको जो है वो ये सब चीज़ें मिलेंगी जिसमें आईकेट्स के पाउचेस शामिल हैं, जिसके अंदर डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट शामिल है, जिसके अंदर अपना क्या कहते हैं कि ब्राउन्स मेडल है और ड्राइंग बैग्स है तो ये सब चीज़ें उनको मिल सकती हैं। इसके अलावा आईकेट्स क्राइटेरिया विद रिगार्ड्स टू मिनिमम परसेंटेज अटेन्ड अप्लाइज मिनिमम 4 पार्टिसिपेंट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ग्रेड। मतलब एक क्लास से 4 से ज़्यादा जो है वो स्कूल टॉपर्स नहीं हो सकते। 4 जो है वो मिनिमम है। ओके? नोट, अब नोट क्या पढ़ते हैं? नेशनल टॉपर वुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर प्रोविजनल लेवल कॉन्टेस्ट। नेशनल टॉपर जो होगा वो प्रोविजनल लेवल में नहीं आएगा। अब अगर ऐसे जैसे हो कि अगर आप जो है वो नेशनल टॉपर बन गए, अब आप कह रहे हैं मुझे सिल्वर मेडल भी दो, मुझे ब्रॉन्ज मेडल भी दो, तो नहीं, अब आपको सिर्फ एक गोल्ड मेडल मिलेगा क्योंकि आप नेशनल टॉपर हैं, अब आप प्रोविजनल लेवल पर कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये प्रोफेशनल टॉपर वुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर स्कूल लेवल। अब जो प्रोफेशनल टॉपर है वो स्कूल टॉपर से ऊपर चला गया तो अब वो स्कूल टॉपर में कॉम्पीट नहीं करेगा। ओके? और स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन ऑल आईकेट्स कॉन्टेस्ट हेल्ड इन 1 ईयर। एक साल में जितने भी जो है आईकेट्स के जो भी कॉन्टेस्ट होते हैं चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, आईटी हो, साइंस हो, आर्ट्स एंड क्रिएटिव राइटिंग हो, आप सब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं उन सबकी रिस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन फीस भर के। सही है? इसके अलावा है इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट डिसएग्रीमेंट डिसीजन ऑफ आईकिड्स वुड बी फाइनल एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड एट एनी फोरम। अगर आपको लगता है कि नाइंसाफी हुई जो कि आपको नहीं रहना चाहिए कि आपके साथ हुई होगी बिकॉज़ सब कुछ जो है वो सारी जजमेंट जो है वो फेयर होती है। मगर अगर फिर भी कोई ऐसी आपको फ़ील हुआ कि इनजस्टिस है या मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो आप जो है किसी किस्म की भी डिस्ट्रप्शन नहीं कर सकते। फाइनल डिसीजन जो है वो आईकेएस वालों के हाथ में है, वो जो भी गिर देते हैं, यू हैव टू टेक इट विद पेशेंस, ओके? आपकी ऑब्वियसली जो भी काबिलियत होगी, जो भी आपकी स्किल्स होगी, जितनी आपकी मेहनत की होगी, उसी लेवल का आपको जो है वो परसेंटेज और ग्रेड मिलेगा, वही आपको रैंक मिलेगा, सही है? ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे यार मैं तो ज़्यादा मेहनत की थी, तो कम दिया मेरे को, चीटिंग हुई मेरे साथ, ऐसा कुछ नहीं होता, ओके? इसके अलावा है ऑल अवार्ड्स वुड बी सेंट टू रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट ऑफ द विनर्स। ऑब्वियसली आपके जो प्राइज़ होंगे वो स्कूल आएँगे, आप स्कूल वाले आपको देंगे असेंबलीज़ वगैरह में।
लिस्ट ऑफ विनर्स रिजल्ट वुड बी डिस्प्लेड इन आईकेट्स वेबसाइट ओनली। आईकेट्स की वेबसाइट के ऊपर ही आप लोगों को जो है वो तमाम ही रिजल्ट जो है वो नजर आ जाएंगे। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज लाइक रिजल्ट। आप लोग रिजल्ट कहाँ से चेक कर सकते हैं? अच्छा, रिजल्ट के लिए इनके पास बड़ा अच्छा जो है वो इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। जैसे देखिए अभी मेरी स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा आईकेट्स कॉन्टेस्ट रिजल्ट। तो इसके लिए स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो जो इवेंट उनका होता जाएगा वहां पर उनकी जो है वो लिंक्स बनते जाएंगे। जैसे कि अभी मैथ्स कॉन्टेस्ट हुआ नहीं है तो 30 अक्टूबर को उनका जो है वो रिजल्ट आएगा 2023। तो उनका यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे यहाँ पर आई किड्स आर्ट्स कॉन्टेस्ट का शो हो रहा है, किड राइटिंग का शो हो रहा है, तो यहाँ पर आपको मैथ्स कॉन्टेस्ट का भी शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे आप इजिली यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हैं कि आपका क्या प्राइज आप लोगों ने विन किया है। आज के लिए बस इतना ही, और आई होप आपको ये वीडियो, थोड़ी लेंदी वीडियो है मगर ये है बहुत काम की। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। रिजल्ट्स, अवार्ड्स, पार्टिसिपेशन क्राइटेरिया, इसका पूरा फॉर्मेट, सैंपल ऑफ पेपर्स, पेपर पैटर्न और साथ साथ पास पेपर इस आईकेट्स मैथमेटिक्स कॉन्टेस्ट के। तो आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय की होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में जरूर मुझे बताइएगा कि अगर कोई क्वेश्चन आपको दिमाग में रह गया है तो उसको बताइएगा, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश जरूर करूंगा कमेंट्स के सेक्शन के थ्रू। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में किस कॉन्टेस्ट के बारे में बताऊं, आप जो है मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अपना फीडबैक के लिए मेरा जो है कम्युनिटी पोस्ट भी ओपन है, डीएम्स भी ओपन है, तो आप वहां पर भी अपने फीडबैक्स दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।